नमस्कार किसान साथियों, मैं प्रदीप यादव जैविक ज्योति मिशन यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो है सॉइल टेस्टिंग। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि जैविक खेती करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी मिट्टी की जाँच। जब तक आपकी मिट्टी की जाँच नहीं होगी तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरे खेत की स्थिति क्या है। तो मिट्टी की जाँच कैसे करें, इसका आसान तरीका क्या है, इसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में बताने जा रहे हैं। अभी मैं गन्ने के खेत में खड़ा हुआ हूँ। मुझे इसी गन्ने के खेत में से सैंपल लेना है। सैंपल कैसे लिया जाएगा आपको दिखाऊंगा। और अगर आपका खेत कट गया है तो आप उसमें से ले सकते हैं। सबसे बड़ी सावधानी ये होती है सॉइल टेस्टिंग के लिए, खेत में जो फसल लगी होती है फसल के तुरंत बाद सैंपल लिया जाता है। खेत की जुताई के बाद मिट्टी का सैंपल नहीं लिया जाता। उसका कारण ये है कि जब फसल खड़ी है, जैसे अब इस खेत में हूँ, तो मिट्टी ऐसे कैसी सेट है और जड़ें जहाँ तक गई हुई हैं, कहाँ तक वो कितनी गहराई तक जाती हैं जड़ें, कहाँ से अपना भोजन खींचती हैं। उसका आसान तरीका ये है कि आप अपने खेत में कोई फसल, अगर गेहूँ की फसल में आप लेना चाहेंगे तो जब गेहूँ कट जाए, कटने के बाद धान की फसल में का खेत का अगर सैंपल लेना चाहते हैं तो जब धान की कटाई हो जाए उसके बाद। ऐसे ही गन्ने का खेत है जैसे ये, तो अभी ये मेरा इसमें कटाई लगी हुई है और अभी इसमें यहाँ से सैंपल लेना दिखाऊंगा आपको। और इसी तरीके से एक खेत में से कम 20 जगह से आपको जगह जगह से चारों कोनों पे से, बीच में से, सेंटर, चारों तरफ से खेत के हिस्से को कवर करना है, सैंपल निकालना है। सैंपल निकालने का जो सबसे आसान तरीका जो मैंने खोजा है वो ये है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, एक फावला चाहिए। सबसे पहले ये पाइप मैंने लिया है, ये पाइप मैंने लिया है। इस पाइप की मदद से हम अंदर तक की मिट्टी निकाल लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम हम 9 से 10 इंच गहरी मिट्टी निकाल पाते हैं। ये पाइप मुझको, जो इसका साइज़ है, आप बड़ा भी ले सकते हैं, यानी कि चौड़ाई ज़्यादा ले सकते हैं। आप 1.25 इंच का पाइप ले सकते हैं। और ये मैंने हथौड़ा लिया है इसको गाड़ने के लिए, और एक बाल्टी है, इसमें मैं अपना सैंपल इकट्ठा करूँगा। अभी हम दिखाते हैं कि हम सैंपल कैसे लेते हैं। सबसे पहले जिस भी जगह से ले रहे थे उसकी ऊपरी परत को हम साफ करते हैं, ऊपरी परत को हटा लेते हैं। अब हम अपना पाइप लेंगे और इसको देखिए, ये 9 इंच, ये यहाँ तक जो है मैं इसको अंदर करूँगा। ये देखिए, ये देखिए, हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये 9 इंच तक हमने पाइप को गाड़ा है। अब इसकी मिट्टी को निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो हम दूसरा एक सरिया ले लेते हैं, और अगर सरिया नहीं है तो हम इसको ही ऐसे ठोक के निकालेंगे। ये देखिए, इसके नीचे की मिट्टी ये देखिए, ये मिट्टी इसकी एक जगह का सैंपल ये निकल गया है। इस तरीके से हम पूरे खेत के चारों कोनों में से, बीच में से, जगह जगह से ये इस तरह से कम 20 से 25 जगह से इस तरह के हम सैंपल निकालेंगे। और इसके बाद क्या प्रोसेस होता है उसको मैं अभी बताऊंगा। अभी हमने अपने पूरे खेत से अलग अलग जगह से ये मिट्टी के सैंपल निकाल लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से मिट्टी है। और अब हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम इसे भुरभुरी बनाएंगे। हाथों से इसको इस तरह से भुरभुरी बनाएंगे। ये
ये ऊपर की मिट्टी है, ये पीछे नीचे की मिट्टी है। अब सबसे पहला काम हमें इसे भुरभुरा बनाना है। ये देखिए, जब ये भुरभुरी बन जाएगी पूरी, उसके बाद इसका हम सैंपल निकालने की प्रक्रिया सिखाएंगे, किस तरह से हम इसका सैंपल निकालते हैं। मतलब भुरभुरी होना सबसे ज़रूरी बात है। अब ये मिट्टी गीली है, हमने जिस खेत से सैंपल लिया है उस खेत में पानी आया हुआ है, तो अभी ये गीली है और सैंपल के लिए बिल्कुल सूखी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई बात नहीं है, इसमें हम इसका निकाल के जो सैंपल हमारा तैयार होगा हम उसको सुखा लेंगे धूप में। वो हमारा बिल्कुल सूखा हुआ सैंपल ही हमें लैब में भेजना चाहिए। अब हमने अपनी मिट्टी को भुरभुरी बना लिया है। देखिए, इसको हम ऐसा एक गोल आकार में फैला लेते हैं और अब इसको हमें अपनी अंगली से ही 4 हिस्से करने होते हैं। इसके पूरी मिट्टी हमने पहले ही मिक्स कर ली थी। अब हमने क्या किया है कि अब इसके 3 हिस्से एक तरफ कर लेंगे और एक हिस्से को हम अपने पास रखेंगे। 3 हिस्से को हम निकाल देंगे। ये देखिए, 3 हिस्से को हम बाहर निकाल देते हैं और जो एक हिस्सा बचा है हमारा, ये देखिए, जो हमने 3 हिस्से निकाले थे उसके बाद एक हिस्सा था वो हमने दोबारा से इसको ऐसे सर्किल कर लिया है और अब इसके भी हम दोबारा से 4 हिस्से करेंगे ऐसे कर, और इसमें से एक हिस्से को हम अपने पास रखेंगे। हमें सैंपल के लिए 100 से 150 ग्राम मिट्टी की ज़रूरत होती है। जब हम लैब में इतना सैंपल भेजते हैं तो 100 से 150 ग्राम सूखी मिट्टी की हमको ज़रूरत होती है, भुरभुरी मिट्टी की। तो लगभग हमारी ये मिट्टी अब इतनी मात्रा में हो गई है। अब बाकी मिट्टी को हम अलग कर देंगे और इस मिट्टी को, क्योंकि थोड़ी सी गीली है, अभी हम सुखा लेंगे। सुखाने के बाद इसको हम अपने एक पॉली बैग में पैक करेंगे और उस पॉली बैग में एक पर्ची पर, एक कागज़ की पर्ची पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, गांव का नाम और उस खेत का नंबर, या तो खसरा नंबर या अपने जिस खेत की पहचान होती है कि आम वाला है, अमरूद वाला है, किसी जो भी आपकी पहचान है खेत की, ट्यूबवेल वाला है, उस पर लिख के और इस पॉली बैग में रख देंगे। इस सैंपल को तैयार जब हमारा हो जाएगा, इसके जांच कराने के 2 तरीके हैं। या तो आपके जो नज़दीकी कहीं भी, या तो कृषि विभाग की हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, उसमें जांच के लिए भेज सकते हैं। और जो किसान साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या हमसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक सुविधा हम दे पाएंगे कि वो अपने सैंपल हमारे पास भिजवा दें, तो हम उनके मिट्टी के जांच के नमूनों की जांच करवा देंगे। जो भी नॉमिनल चार्ज होगा, कम से कम उस चार्ज में आपको अच्छी लैब से आपकी मिट्टी की जांच हो जाएगी। और मिट्टी की जांच पूरे पोषक तत्वों की जांच होगी। ऐसा नहीं है कि जो बेसिक की होती है। 2 तरह की जांचें होती हैं, जो उसमें कार्बन कंटेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की होती है। और एक जांच ऐसी होती है कि उसमें जितने भी कार्बन कंटेंट के साथ साथ में उसका पीएच मान और 16 पोषक तत्वों की जांच होती है। यानी कि सूक्ष्म तत्वों का भी आपको पता चल जाएगा कि खेत में हमारे कौन से पोषक तत्वों की क्या स्थिति है। इसी उद्देश्य के साथ में आज का हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपने खेतों के सैंपल निकालें, जांच कराएं और अपनी रिपोर्ट को अपने पास रखें। जब रिपोर्ट आपके पास होगी तो आपकी खेत की हेल्थ आपके पास होगी और उसी आधार पे आप अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं कि मुझे किस खेत में क्या क्या चीज़ डालनी है, कैसे कैसे अपने खेत का कार्बन कंटेंट बढ़ाना है, पीएच मान बढ़ाना है, देखना है, मेंटेन करना है पीएच मान को, और पोषक तत्वों का। ये सारे चीज़ जैविक खेती के लिए सबसे ज़रूरी हैं। जब आपके पास पूरा डाटा हो जाएगा तब आप जैविक खेती के लिए पहला कदम रखेंगे। बिना टेस्टिंग की अगर आप कदम रखेंगे तो हो सकता है उसमें आप फेलियर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसी बातों के साथ में आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और किसी तरह की शंका
या कोई सवाल किसी तरह का भी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।